पैसा और नौकरी के हवस में आकर के मेरा भाई मुझे जान से मारने का प्रयास किया। आपका भाई? मेरा भाई सगा भाई? अगर कदम कदम पे चलना पड़ रहा है ना तो फेस कवर करके। अच्छा। मैं कौन सा क्रिमिनल हूँ कि मतलब इस तरह से चलना जो है, पढ़ी लिखी है ना, जो आंख से तुम दुनिया देखी हो वो तुम्हारा आंख ही फोड़ देंगे ना कि कुछ नहीं देख पाएगी। 18 से 20 लाख के समथिंग। 18 से 20 लाख रुपया? जी जी। नॉमिनी में किसका नाम है? नॉमिनी में मेरा ही नाम है। आपका नाम? आपका भाई और भाभी भी दोनों मिलकर मारता भी है? भाई भाभी और उसका ससुर भी था उस टाइम, सूर्यनाथ। नमस्कार दोस्तों, आए दिन महिलाएं और लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। अभी मेरे फ्रेम में देख सकते हैं कि लड़की बैठी हुई है जिनके भाई ही इनके साथ प्रताड़ना करते हैं। मतलब इनको बार बार धमकी देते हैं कि मार देंगे। कहते हैं कि भाई जो होता है वो बहन का रक्षक होता है, यहाँ पर भाई भक्षक बन गए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या कुछ आगे हुआ है। सबसे पहले आपका स्वागत है, और क्या हुआ थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो ये हुआ कि मेरे पिताजी सर्विस में थे, दाऊदनगर अनुमंडल पे पोस्टिंग थे फिलहाल, और फायरमैन में थे। फिर इसके बाद में मैं भी वहाँ बीएड कर रही थी, 2020 सेक्शन था 2022। फिर उसी बीच में मेरे पिताजी को डेट हो जाता है 15/6/2022 को। फिर इसके बाद में पैसा और नौकरी के हवस में आकर के मेरा भाई मुझे जान से मारने का प्रयास किया। आपका भाई? मेरा भाई, सगा भाई? सगा भाई। तो फिर मैं यही चाह रही हूँ, थाना और जिला में हर एक जगह मैं कंप्लेन की, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। थाना भी है पूरा तरह से मैनेज है, और डीएसपी सर के पास जाकर के मैं बातचीत की कि क्या है क्या नहीं है इसमें। तो डीएसपी बोलते हैं कि तुम्हारा क्या है, तुम तो लड़की हो, जो भी है लड़का का होता है। तो मैं भी बोली कि मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसके लायक कोई सर्विस है तो अप्लाई कीजिए और दिया जाए, हमको कोई इस पे आपत्ति विपत्ति नहीं है कुछ भी। तो वो बोलता है कि जब यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगा। जब आपका भाई पढ़ा लिखा नहीं है तो इतना कुछ कैसे मैनेज कर रहा है? अब ये तो बता नहीं सकते हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अब उनसे ही ना जाना जाएगा क्यों। और जब जब मैं मिलने का प्रयास करती हूँ, फिर कि मतलब जो भी फोन से बात हुआ था, जब भी मैं बात करना चाहती हूँ कि ऑफिस पर जाकर बात करूँ तो नहीं मिलते हैं। वो भी बोलते हैं कि हम अपना पारिवारिक मैटर तो सुलझा ही नहीं पाते हैं, हम दूसरों को का सुलझाएं। तो जब सुलझा नहीं सकते हैं तो क्यों मतलब डीएसपी के चेयर पर बैठे हुए हैं, अपना चेयर छोड़ दीजिए ना। आपको धमकी भी मिलता है? धमकी तो मिलते मिलते हद से ज्यादा हो गया, अभी भी मिल रहा है। कौन दे रहा धमकी? मेरा भाई है। क्या बोलता है? फर्स्ट में तो बहुत कुछ बोल चुका है कि तुम जो है पढ़ी लिखी है ना, जो आंख से तुम दुनिया देखी हो वो तुम्हारा आंख ही फोड़ देंगे ना कि कुछ नहीं देख पाएगी। ऐसा बोलता है? ऐसा तो पहले ही बोल रहा था। फिर इसके बाद में मेरे साथ मतलब 15-20 दिन कैद करके रखा। आपको कैद कर लिया था 15-20 दिन? जी, जबकि डेट सहित में मुझे मालूम है कि 5/10/2022 को ये कहानी था, और मुझे छोड़ा जाता है वहाँ 17 तारीख को, क्योंकि 17 तारीख को नाइट में मेरा प्लानिंग ही था कि वो लोग का कि इसको कहानी खत्म कर दो। मतलब नाइट में प्लानिंग बना था कि आपको खत्म कर देना है? जी जी। तो फिर इस बात को भनक चला मुझे, तो फिर माँ से भी थोड़ा सा सलाह ली। सलाह लेने के बाद में माँ भी बोली कि निकल जाओ। फिर 112 नंबर पे फोन की, और गांव घर के थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट किए कि नहीं एक लड़की है, अगर इस तरह से होगा तो मतलब क्या होगा, क्योंकि सारा गांव का तो वही बात है, लेकिन जो नहीं होते हैं कि थोड़ा अपने लोग हैं उन लोग। फिर वहां से निकले तो बारून थाना पर पहुंचे। थाना पर वहाँ मतलब हर तरह से समझौता हुआ कि नहीं तुम तो पढ़ा लिखा नहीं है। मानकर चलो आज के डेट में इतने 22-23 साल की उम्र में जो लोग बाप अपना मैट्रिक इंटर करते अपना लड़की को शादी करके निफिकिर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बाप को विश्वास था तभी तो ये बीएड करा रहे हैं। तुम कौन होता है रोकने वाला, खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर माँ से पूछा गया कि आप अपना लड़की को क्या चाहते हैं, घर पे रखना या मतलब पढ़ाना। माँ बोली कि नहीं जहाँ बाप इसको रखते थे वहीं पे जाएंगे। फिर वहां से आए दाऊदनगर, तो फिर वहां पे पढ़ाई लिखाई के माहौल में हुए। फिर 10-15 दिन होते होते मतलब फिर से हमला करने लगा, घेराव करने लगा कि कहीं मिले तो इसको। अब तो थाना भी उधर समय नहीं था, थोड़ा बहुत थाना भी समझाया था क्योंकि उसको सपोर्ट में था कि जाओ जो करना है करो। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आपका भाई आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? पैसा और नौकरी के हौस में आकर के। पैसा? नौकरी? कौन सा पैसा? जो पिताजी का मृत्यु के बाद मिलता है ना, वही 18 से 20 लाख के समथिंग। 18 से 20 लाख रुपया? जी जी। नॉमिनी में किसका नाम है? नॉमिनी में मेरा ही नाम है। आपका नाम क्यों दिया गया? अब ये चीज तो बेटा का भी तो नाम दे सकता था।
माँ का नाम दे सकते थे, तो वो चीज बोलते थे कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है किसी पर। मतलब आप पे ज्यादा भरोसा है। जी, हम्म। ऐसा बोलते थे कि अगर मैं रहूं या ना रहूं, घर परिवार को जिस तरह से आज भी मेरी बेटी चला रही है, क्योंकि पिताजी तो अपना ड्यूटी पीरियड में रहते थे, भाई है पियोक है, ट्रक ड्राइवर था, वो अपना ट्रक पर ही रहता था। वो बोलता था कि नहीं, इस पे विश्वास है। और फिर हर कोई क्या होता है कि अपना लड़की को शायद शादी ब्याह करने के बाद थोड़ी ना नाम उम देने जाते, जो भी कुछ था बेटा बहू या अपने वाइफ को करते। फिर इसके बाद में मेरे नॉमिनी के ही कारण शायद मेरे साथ ऐसा हुआ, और पहले से तो ऐसा था नहीं। मतलब ये लेकिन कहना चाहती हैं कि पूरा का पूरा मामला पैसा का है। पैसा और नौकरी का है। जी। अभी आप कहाँ पर आई हैं ये बताइए। मैं अभी पटना हूँ, महिला विकास मंच पटना में, और ऐसे मैं रहती हूँ दाऊद नगर में ही। बीएड मेरा क्लियर हो चुका है, और वही पढ़ाई करती हूँ, ट्यूशन भी, होम ट्यूशन देती हूँ, और स्कूल के अच्छा, ये अपना पूरा मतलब घटना जो ये कहाँ का है, पूरा एड्रेस बताइएगा। मेरा बारून थाना हुआ, घर बगाही हुआ, और पंचायत गोठौली, पोस्ट जय गोविंद नगर मखरा हुआ, और मैं दाऊद नगर में रहती हूँ। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? आप महिला विकास मंच आई हैं, आप क्या चाहती हैं? आप किस टाइप से इंसाफ चाहती हैं? अब तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मेरी सुरक्षा दी जाए, कि मैं कहीं भी रहूं, मतलब स्वतंत्र रहूं, क्योंकि वो लोग दरिंदा से ना, मुझे इतना डर लग रहा है, कहीं भी अगर कदम कदम पे चलना पड़ रहा है ना, तो फेस कवर करके। अच्छा, मैं कौन सा क्रिमिनल हूँ कि मतलब इस तरह से चलना पड़ रहा है। तो क्या आपने अपने भाई के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? थाना लोग तो मैनेज है, तो कौन एक्शन? थाना मैनेज है? मैनेज है तो थाना तो कुछ कर नहीं सकता। क्या बोलता है थाना में? मैं थाना पे कुछ नहीं, मतलब अभी भी टाल बेटाल करते रहता है कि नहीं ठीक है, देखती हूँ इसको, इसको समझाती हूँ उसको। तो समझाने से क्या होने, तो मेरा मर्डर हो जाएगा, उस टाइम समझाने जाएंगे वो? जब मैं ही नहीं रहूंगी तो बात को लेकर चलने वाला अच्छा, कौन है? ये जो हो रहा है अभी, ये कब से आपके साथ हो रहा है? पिताजी के गुजरने के कब बाद। पिताजी गुजरे? 15/6/2022 को। 2022। जी। अच्छा। और पूरा जून निकला, और जुलाई से, मतलब जुलाई थोड़ा बहुत रहा, और अगस्त से बहुत ही ज्यादा होने लगा, क्योंकि अक्टूबर में ही 5 अक्टूबर को, 5/10/2022 को मुझे कैद करके रखा था लोग। और कैद करने के बाद में मतलब बहुत मारपीट किया, मेरी भौजाई भी है, तो करंट का भी झटका दी थोड़ा बहुत। माँ को पता चला जी। अच्छा। तो माँ मतलब रोने गाने लगी, तो थोड़ा छोड़ी। और जो मतलब आपका भाई और भाभी भी दोनों मिलकर मारता भी है? भाई भाभी, और उसका ससुर भी था उस टाइम, सूरनाथ से, हसनपुरा के रहने वाला है, ओबरा थाना पड़ता है। और प्लस में उसका साढ़ू है, साढ़ू का ही उसमें हाथ है। और मेरा मर्डर करने का तो ये है राम अवतार सिंह, जबकि वो चोर है। हाँ, मतलब गांव घर हो, बैंक हो, किसी तरह का हो, वो तो चोर है, क्योंकि खुलेआम मैं कह रही हूँ, जो है उसको तो कहेंगे ही। अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी मैं दाऊद नगर में ही रहती हूँ। और भाई आपका? वो घर पे ही रहता होगा, या ट्रक व्रक पर, मुझे उतना जानकारी नहीं है कहाँ है। अभी भी फोन उन करके धमकी देता है? धमकी तो देता है, नया नया नंबर से कॉल करता है, अपना नंबर से कॉल नहीं करता है, क्योंकि उसका नंबर मैं ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया। क्या बोलता है फोन करके? फोन करके कहता है कि कहाँ हो, चाहे जो भी कुछ थोड़ा दम है ना, तो सामने से हो करके दिखाओ, दिन में ही चौक चौराहे पर गोली मार देंगे, या मतलब जिस तरह से तुमको कहानी खत्म कर देंगे, मुआ देंगे। अच्छा, आपने अपने भाई पर केस कर दिया है? जी हाँ, केस कर दिए हैं। अच्छा, वो जो बता रहे थे 18 से 20 लाख रुपया जो बैंक में है, वो पैसा का क्या हुआ? पैसा निकाल लिया कि क्या हुआ? कुछ तो बताया होगा ना, बैंक में गए होंगे तो आप। जी, मुझे तो इसी बार 2023 में पहले मुकेश नाम के ये जो है बैंक मैनेजर थे, तो उस टाइम से तो पैसा नहीं निकलने दिए थे। अच्छा। और जब 7वां महीना में जैसे ही वहां से ट्रांसफर होकर दूसरे जगह गए, तो मुझे कॉल किए। अच्छा। कि देखो बाबू, मैं तो जा रही हूँ, इस तरह का तुम्हारा मामला था, अब दूसरा मैनेजर आ गया है, अब क्या करेगा मैं नहीं बता सकती हूँ। मैं 2-3 बार मतलब जाने का प्रयास की वहां पे बैंक में, तो और उससे पहले मतलब नंबर व्यवस्था कर लिए थे हम, बैंक मैनेजर से बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो बात खैर की है मुझसे, सोचे सर हम सामने से मिलते हैं, सामने से आज तक मिले नहीं। और बाकी और कुछ जो जितना है पिताजी का डॉक्यूमेंट है, हर चीज जो जब्त करके मेरा भाई रखा है, और अभी भी लगता है कि बैंक से बैलेंस निकल चुका है। अच्छा, आपके बहन को भी कोई धमकी उमकी मिलता है? नहीं, मेरी बहन को क्यों मिलेगा? कोई धमकी नहीं मिलता? नहीं, उसको नहीं बस मिलता। आपको? जी, क्योंकि आपका नाम है नॉमिनी में, इसलिए क्या?
अब ये तो हमको भी लगता है कि नॉमिनी के ही कारण, और लेकिन आगे क्या बता सकते हैं। और कह रहे थे कि बैंक से पैसा निकल चुका है, हाँ, कंफर्म है ये? ये क्योंकि कंफर्म इसलिए है ना कि मम्मी फोन की थे, और क्योंकि वो लोग जो चोर लोग हैं और मेरा भाई, वो लोग कहवा रहा है किसी तरह बुलाओ, क्योंकि अभी से मतलब फरवरी मार्च से ही माँ इतना रो रही थी, गा रही थी कि हमसे मिलो, हमसे मिलो। हम बोले कि क्यों, क्या मिलना है तुम्हारा, मतलब घर से नहीं ठीक ठाक है? तो नहीं, से कि मेरा बेटा पुतोह भी है ना, तो नहीं जान रही है किस टाइप का है, से कि लड़ रहा है, झगड़ रहा है, हमको ताना मार रहा है कि काहे औकात है तो बिटिया के बुलाओ ना। तो फिर मतलब यही सब हुआ इतना बात। कुछ होने के बाद कभी आप भाई बहन आमना सामना हुए हैं? नहीं, और अब मैं नहीं होंगी, मेरा वो अब आपको डर लगता है? डर ही नहीं लगता है। वो अब मतलब रिश्ता टूट गया तो अब जोड़ेंगे नहीं, और जो भी मेरा उसमें हक बनता है वो चीज हमको चाहिए, लेना है। अब आप चाहती क्या है, क्योंकि महिला विकास मंच आई तो चाहती क्या है, किस टाइप से इंसाफ चाहती है कि जिससे आपको इंसाफ मिले? भाई के बारे में क्या चाहती है बताइए। फर्स्ट में तो हमको सुरक्षा मिलना चाहिए। सुरक्षा, दूसरा? हाँ, बारून थाना से मतलब सुरक्षा मिलना चाहिए, और दूसरा में यही है कि मतलब मैं कहाँ गलत हूँ या वो क्या कहाँ पर है, इस चीज को देखते हुए अब मैं एक लड़की हूँ, कैसे क्या कर सकती हूँ, उस चीज को देखना है। और ताकि मेरा पढ़ाई लिखाई भी बंद ना हो, क्योंकि बंद तो खैर उतना माइंड फ्री नहीं रहता है कि उतना पढ़ाई हो पाता है, इतना डिस्टर्ब है, आप लोग खुद जानते हैं। और जो भी कुछ है जो भी जिस प्रॉपर्टी में मुझे हक बनता है, अब हक लेना है। मतलब आप पूरा का पूरा हिस्सा खोज रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अब ये नहीं कहेंगे कि ना, क्योंकि हमको ये सबसे नहीं चाहिए था, जबकि जहाँ जो चीज लिखित चाहिए था मैं देने के लिए ऑलरेडी तैयार थी, लेकिन अब नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों अभी मेरे साथ देख सकते थे एक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित है, परेशान है, वो भी अपने भाई से। कहते हैं कि भाई जो होता है वो रक्षक होता है, लेकिन भाई भक्षक बन गए और बार बार पैसे की डिमांड करते हैं। यहाँ तक कि जो 18 से 20 लाख रुपया बैंक में थे, इनका कहना है कि वो पैसा निकाल लिया गया है। तो बेचारी ये लड़की अब परेशान है, महिला विकास मंच आई है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, और आगे भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखने फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।